श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय पंचम समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या 36 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः। शब्दार्थ यस्य जिसका यह इस ब्रह्मांड में अवयव ही शरीर के अंगों के द्वारा लोकान सारे लोग कल्पयन्ति कल्पना करते हैं मनीषिणः बड़े बड़े दार्शनिक कटि आदि भी कमर के नीचे अधः नीचे की ओर सप्त सात लोक सप्त ऊर्ध्वम तथा सात लोक ऊपर की ओर जगन आदि भी सामने का हिस्सा। अनुवाद बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। तात्पर्य कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिक की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के पहलुओं में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक कल्पना ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित है। कहने का भाव यह है कि परम भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ विश्वरूप के बारे में ब्रह्मा जी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि और कौन इस प्रकार से बात करते हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर दार्शनिक जो फिलोसॉफी तत्वज्ञान अलग अलग रूप से देते हैं, तो ये विशेष करके निर्विशेषवादी यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो कल्पना करते हैं, जो ये कल्पना कौन करते हैं, यहाँ लिखा है कि कट्या आदि भी रदह सप्ता। तो कटी भगवान के कटी के नीचे 7 लोग हैं और सप्त सत्वोर्धम 7 लोग ऊपर हैं। तो इस प्रकार से कल्पना कौन करते हैं? मनीषिणा कल्पयंती मनीषिणा, यानी ये बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसोफर ये कल्पना करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ये कल्पना किसको करनी पड़ती है? जो भगवान के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनके लिए कल्पना करनी पड़ती है। यानी जो अभी अभी आध्यात्मिकता में जुड़ा है तो उनको ध्यान किसका धरेंगे? क्योंकि वो लोग कृष्ण को
दो भुजाले कृष्ण के शाश्वत स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। ये जो विश्व रूप है या इस प्रकार जो कल्पना वाला रूप है वो परमानेंट रूप नहीं है। ये रूप भगवान का कभी प्रकट होता है, कभी नहीं प्रकट होता है। जब ये भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तब ये रूप की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन जब इसका विनाश होता है तो ये भगवान का रूप रहेगा ही नहीं। इसीलिए इसको काल्पनिक बोलते हैं। तो क्योंकि वो लोग भगवान क्या है वो समझ नहीं सकते। जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुनम। जो भगवान के इस जन्म के लीला को और भगवान के अन्य लीला को जो नहीं समझते हैं मूल रूप से तत्वतः, उनके लिए दार्शनिक लोगों जो है, फिलोसोफर है, वो उन लोगों के लिए और अपने लिए, यानी दार्शनिक फिलोसोफर अपने लिए ये कल्पना करते हैं कि भाई भगवान का जो विराट रूप है वो दिखता है, उनको दिखता है। भगवान का द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप उनको दिखता नहीं है। वो सोचते हैं ये मंदिर का जो विग्रह है वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़ी भगवान है। इसीलिए लोग मंदिर भी नहीं बन जाते हैं और मंदिर बनाते भी नहीं है। आप ये फिलोसोफर के मंदिर में जाओ, पूरा खुला रहेगा, कोई भगवान का छवि नहीं होगी, कुछ नहीं, क्योंकि वो उनको जो दिखता है वही मानते हैं। उनको पैर दिखता है, ये ग्रह दिखते हैं। हाँ, ये जो ग्रह है भगवान के कटी प्रदेश के ऊपर रहते हैं, जो ऊपर दिखते हैं वो ऊर्ध्वलोक, तो वो विराट रूप है भगवान का। भगवान का बाहु, भगवान का छाती, भगवान का हृदय, तो ये सब कल्पना है। प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के पहलू में से एक है। ये भगवान का विराट रूप जो है वो एक पहलू है भगवान का। निराकार ब्रह्म, मतलब भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति में जो भी है वो वास्तव में ये सब भगवान से उत्पन्न हुआ है। तो एक पासा है, किंतु यह न्यूनाधिक, ज़्यादातर तो ये काल्पनिक ही है। प्रभुपाद कहते हैं कल्पना है। तो क्यों कल्पना करते? क्योंकि वो समझ नहीं सकते भगवान के द्विभुजधारी रूप को, इसलिए वो जो उनको दिखता है उसी की वो लोग कल्पना करते के उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते, वो भी अच्छा है। ये उज्ज्वलोक भगवान के ऊपर है, कटी प्रदेश के भाग है, बाहु, छाती, ठीक है। कम से कम वो हिसाब से तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की उपासना, भगवान का चिंतन तो करते हैं ना। तो इसलिए नए लोगों के लिए ये रूप है, जो अभी अध्यात्म में आगे बढ़े नहीं है उनके लिए है। ये फिलोसोफर लोग, मनीषी नाम, मुनि, ये चिंतन करते हैं, लेकिन इसको बोलते स्पेक्युलेशन, मनोधर्मी, अपने मन में जो आया वो शास्त्र की ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, शास्त्र की बातों का। वो मन में आया, जैसे शास्त्र में लिखा है ब्रह्म संहिता में, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वेदों में भी दुर्लभ है। हालांकि वेद की रचना भी भगवान ने की है और वेद के लक्ष्य भी भगवान है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदांकृत वेद विदेव चाहम। वेद में जानने योग्य क्या, लक्ष्य क्या है, भगवान है। ये सब वेद पढ़ने वाले हैं, फिर भी वो लोग विश्वरूप की उनको कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनको दिखता है। वो लोग अध्यात्म में ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, शुरुआत है। कहीं पर प्रभुपाद इस प्रकार के जब भगवान का वर्णन होता है तब प्रभुपाद ऐसे बताते हैं कि ये नवोदित लोगों के लिए, न्यू जो अभी आध्यात्मिकता में अभी जुड़े हैं, उनको भगवान के रूप बहुत दूर है। उनके लिए भगवान के विग्रह का भी बहुत दूर है। भगवान के छवि की तो बात ही क्या करें। वो लोग सोचते तो छवि है, ये फोटो है, या ये पत्थर की मूर्ति है, लकड़े की मूर्ति है, लेकिन नहीं। भगवान के भक्त एक बार मुरारी
मुरारी प्रभु, कौन से मुरारी प्रभु, उनको स्वप्न आया और बहुत खुश होते। ये शिकी माही थी, शायद शिकी माही थी जो भगवान के पार्षद है, तो उनके एक बार सपना आया और वो इतना उत्साहित थे सपना देख के। वो सपने में भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए और चैतन्य महाप्रभु वो भगवान जगन्नाथ के विग्रह में प्रवेश कर रहे और फिर वहाँ से बाहर आ रहे और इतना तेज है उनका, वो स्वप्न देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, ओ भगवान। और जब उठते हैं, उनको उठाते हैं, तो बोला आपने मुझे उठा लिया, मैं इतना सुंदर स्वप्न देख रहा था। देखो भगवान जगन्नाथ का लकड़ी का विग्रह है और ये साक्षात भगवान, हाँ दोनों साक्षात है। लेकिन भक्त के लिए क्या, ओ मेरे भगवान वो जगन्नाथ में चले गए और फिर वापस बाहर आए, तो ये भक्त के लिए ये दिव्य लीला है। वो उससे आनंदित होते हैं, उनके रोमांच खड़े हो जाते हैं। जब भगवान का विग्रह देखते हैं तो भक्त की आंखों में अश्रु निकलते हैं, भगवान के साथ वो प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के लिए उनको प्रेम रहता है, ये मेरे भगवान हैं। इस प्रकार से वो भौतिक जगत में जो आगे बढ़ा हुआ अध्यात्मवादी है, यानी कि भक्त, वो तुरंत ही भगवान का दर्शन करके तुरंत प्रणाम करता है। समझिए आप, क्योंकि उनको मालूम है, सिद्धांत मालूम है, फिलोसॉफी मालूम है। लेकिन जो बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसोफर है, उनको ये फिलोसॉफी मालूम नहीं है, इसीलिए आध्यात्मिक लाइन में अभी नए हैं। इसीलिए वो लोग मनीषिण, काल्पनिक, कल्पयंती मनीषिण। तो ये बड़े बड़े फिलोसोफर को कल्पना करनी पड़ती है। जब एक भक्त का सामान्य बच्चा भी है तो उसको कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जानते हो भगवान कौन है, कृष्ण है, कहाँ है, यहाँ है। इस प्रकार से वो भगवान के में विश्वास रखे और उसका विश्वास कोई अंधश्रद्धा पे आधारित नहीं है, वो कोई कल्पना पे आधारित नहीं है। भक्त का विश्वास शास्त्रों पे आधारित है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम भगवान को पुष्प अर्पण कहाँ करें, ये दार्शनिक नहीं कर सकते, बड़े बड़े फिलोसोफर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो तो ये कल्पना करनी पड़ती है, विश्व रूप की कल्पना करनी, विराट रूप की कल्पना करनी पड़ती है। तो ये दार्शनिक के लिए मुश्किल है भगवान की भक्ति करना। ये तो सेंटिमेंटल लोग हैं। देखो वास्तव में भगवान इतने छोटे थोड़ी है, भगवान तो विराट है, भगवान तो विराट है। और भागवतम में भी लिखा है कि ये भगवान, नदियाँ भगवान की नस है, फिर पर्वत है भगवान के बाल, पर्वत और पेड़ भगवान के बाल, ये सब है, सांधा, ऐसा वर्णन है। हमने आगे देखा, अभी इतना स्मरण नहीं है, पर कहने का मतलब क्या, नाड़ी है, हड्डियाँ, पर्वत हड्डियाँ है, तो ये सब वर्णन है। तो वो लोग बोलते देखो ये दिखता है, इसीलिए हम विराट रूप की कल्पना करते हैं। ये रूप सच्चिदानंद का है, इसमें ये पत्थर की मूर्ति में सच्चिदानंद का है। न तो वो बोलते हैं, न तो हिलते फिरते। मैं 10 साल पहले आया था तब भी ऐसे ही थे, अभी आया वो तब भी ऐसे, एक भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ है। तो कैसे भगवान है, भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है। तो वो लोग नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए कल्पना करनी पड़ती है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब जो कल्पना है, प्रभुपाद भी ठीक है, प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्वलोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित है, यानी कमर के ऊपर 7 ऊर्ध्वलोक है और 7 अधोलोक उनकी कटी के कमर के नीचे स्थित है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कहने का भाव ये है, ये सब कहने का भाव क्या है कि परम भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है, वो जानते हैं, और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। ये जो दार्शनिक फिलोसोफर, बड़े बड़े फिलोसोफर, मतलब वो लोग बहुत चिंतन करते हैं, बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग चिंतन करके कैसे न कैसे भगवान को ढूंढने का है। तो ये जो विराट रूप है
उससे हमें ये सीख लेनी है कि सब कुछ चीज़ भगवान के नियंत्रण में है, कोई भी चीज़ भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण इस श्लोक से शिक्षा लेनी है। प्रभुपाद कहते हैं कि परम भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं है। यानी जैसे एक इंजीनियर होता है, इंजीनियर वो जब भी कोई मकान बनाते हैं या घर बनाते हैं, ब्रिज बनाता है या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसको मालूम है एक एक बोल्ट कहाँ फिट हुआ है, एक एक जगह पे कहाँ कितने सलिया है, कितना लोहा, कितना जाड़ाई क्या है, मोटा है, ये सब उसको मालूम है, एक ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर को। इसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान को सब कुछ मालूम है, A to Z। एक रजकण भी मालूम है कि वो कहाँ है। ये इस विराट रूप से हमको सीखना है कि पूरा ब्रह्मांड में जितना भी है वो सब विराट रूप के अंदर ही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे असुर लोग क्या बोलते हैं, भगवान को मार देंगे, भगवान को मार देंगे हम। अभी ये अगासुर, बकासुर, पुतना, तृणावर्त, ये सब ने क्या सोचा, भगवान को मार देंगे, क्योंकि उनको कल्पना नहीं है। उनका विचार ये है कि भगवान ये तो सामान्य लड़का, इतना छोटा सा लड़का है, वो कैसे समझ सकते इतने, ये छोटा लड़का नहीं है भाई, ये साक्षात भगवान है। हाँ, साक्षात भगवान है और पूरे ब्रह्मांड जितना भी रूप ले सकते हैं। यही कृष्णा वामन देव रूप में सिर्फ एक डगले की आवश्यकता थी और उन्होंने पूरा ब्रह्मांड 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड ले लिया। तो ये भगवान है। ये अगासुर, बकासुर असुर होते हैं, असुर लोग नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है, इसीलिए वो लोग ना तो मंदिर जाते हैं और अपने असुर लोग अपना भगवान खड़े कर देते हैं। असुरिक वृत्ति का भगवद गीता में वर्णन है कि इदम लभ्यम, आज मुझे इतना मिला है और मैं कल मुझे और ज़्यादा मिलेगा, परसों और में ज़्यादा मिलेगा, ये मेरा दुश्मन है उसका विनाश कर दूंगा, फिर मैं बहुत कमाता हूँ मैं दान दूंगा और यज्ञ करवाऊंगा। इस प्रकार असुर की वृत्ति है। वो लोग भगवान को नहीं समझ सकते कि भगवान कंट्रोलर है, नियंत्रक है। तो असुर लोगों से दार्शनिक ठीक है कि वो कल्पना तो करते कि नहीं ये सब पूरा भगवान का है, ये रूप भगवान का है। इसीलिए दार्शनिक लोग, फिलोसोफर अच्छे, भक्त नहीं है। भक्त सबसे बड़ा दार्शनिक है, सब भक्त सबसे बड़ा तत्वज्ञानी है, जिनको भक्त को सबसे बड़ा फिलोसॉफी मालूम है, क्योंकि वो भगवान के दिव्य रूप को जानते हैं, सच्चिदानंद विग्रह को जानते हैं। तो ये असुर लोग जो भगवान को डिनाई करते हैं, नहीं भगवान भगवान कोई नहीं है, उनसे ये फिलोसोफर अच्छे हैं कि कम से कम वो कल्पना तो करते। मनीषीणाम, मुनि लोग, वो इस जगत से असंतुष्ट होकर, क्योंकि इसमें दुख है, इसीलिए सुख की खोज में भगवान को ढूंढते और इस प्रकार से वो कल्पना करके भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो वो अच्छे हैं, असुरों से अच्छे हैं, कम से कम वहाँ तक तो पहुँचे। तो इस प्रकार ये दार्शनिक लोग को इतना दिमाग में तो है कि पूरा विश्व भगवान के कंट्रोल में है, कोई भी चीज़ भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। और यही इस श्लोक का भावार्थ है। प्रभुपाद यही लिखते हैं ना कि परम, ये कहने का भाव क्या है कि परम भगवान अपने प्रत्येक शरीर के अंग से अवगत है और सृष्टि का कोई भी भाग उनसे, उनके नियंत्रण से परे नहीं है। ये बड़े बड़े फिलोसोफर समझते हैं, हालांकि वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इतना तो समझते कि भगवान इस प्रकार से है विश्व रूप में। तो ये उनकी शुरुआत है, उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ेगा, भक्तों के संग में आएगा, इस प्रकार भागवतम पढ़ेगा, तो वो फिर इस कल्पना से बाहर आकर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर का दर्शन करने के योग्य बन जाएगा। फिर वो 2 रोज दर्शन करेगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ये विश्वरूप के दर्शन से धीरे 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 करके भगवान, साक्षात भगवान के मुरलीधारी द्विभुज दर्शन वो कर सकते हैं।
तो इस प्रकार भागवतम पढ़ने से यदि हमारा भी कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है कि नहीं विराट रूप तो दिखता है इसलिए वही भगवान है, ये विग्रह भगवान नहीं है, इससे बड़ा वो है, तो इस हम कल्पना से इस प्रकार के विचार से हम भी बाहर आ सकते हैं और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये श्लोक यही हमको सिखाते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो